इतिहास लेखन में अभिलेख का क्या महत्व है? पाषाण, धातु या मिट्टी के बर्तन आदि पर खुदे हुए अभिलेखों से तत्कालिक राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख द्वारा उनके धम्म, प्रचार-प्रसार के उपाय, प्रशासन, मानवीय पहलुओं आदि के विषय में सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अभिलेख इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तनों पर बने हुए अभिलेख हैं, उनसे उस समय की हमें राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन की जानकारी प्राप्त होती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर लें तो अशोक के द्वारा जो धम्म का प्रचार प्रसार किया गया था, वहाँ के जो प्रशासन थे, मानवीय पहलुओं आदि के विषय में वहाँ से हमें जानकारी मिलती है। इनकी जानकारी का स्रोत सिर्फ और सिर्फ अभिलेख ही है। इसलिए अभिलेख महत्वपूर्ण है काफ़ी ज़्यादा इतिहास लेखन में। ओके। हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, भूतात्विक परिवर्तन, इसमें नदी का मार्ग बदल गए, महामारी, प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप। ये सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। इसको आप विस्तार में भी लिख सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना लिखें। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना लिखें। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना का प्रारूप एक जाल की भांति था। नगरों में सड़कें और गलियों का निर्माण किया गया था, जो कि एक ग्रिड पद्धति एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इन नगरों में अनाज के गोदाम भी बनाए गए थे। सिंपल शब्दों में कहें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना थी, उसमें एक जाल की भांति तैयार की गई थी। इसमें सड़कें थे, नालियों का निर्माण किया गया था, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता है। और यहाँ की जो मुख्य विशेषता थी वो थी ये अनाज के गोदाम, जिसे अन्नानागार कहा जाता है। आप ये 3-4 पॉइंट लिख देंगे तो आपको 2 नंबर में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में पूछा जाता है, वो आसानी से आप इसका उत्तर दे पाएंगे। गुप्तकालीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालें। गुप्त काल में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आर्यभट्ट एक और पृथ्वी की त्रिज्या की गणना की और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया। वहीं दूसरी ओर ब्राह्महिर ने मंद्र कैलेंडर की शुरुआत की। देखिए गुप्तकालीन जो उसमें वंश थे, उन्होंने उनके जो शासन काल थे उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। इसमें मुख्य भूमिका जो है कि आर्यभट्ट ने निभाया है, जिन्होंने पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि रेडियस का गणना किया और सूर्य केंद्रित ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया कि सूर्य एक केंद्र पर स्थित है और बाकी बात जो पृथ्वी है उसका चक्कर लगाती है। और वहीं दूसरी ओर जो है कि बरामहीर ने मंत्र कैलेंडर की शुरुआत की। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है सातवाहन कौन थे? ये प्रश्न 2018 में पूछ लिया गया था और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। देखिए सातवाहन वंश प्राचीन राजवंश है। सिंपल शब्दों में कहे तो ये एक प्राचीन राजवंश है। इसके इतिहास के प्रामाणिक साधन अभिलेख, सिक्के तथा स्मारक है। का जो इतिहास मिलता है हमें अभिलेख के द्वारा प्राप्त होता है, सिक्के के द्वारा प्राप्त होता है और स्मारक के द्वारा। सातवाहन राजाओं ने 450 वर्षों तक शासन किया। इन्होंने लगभग 450 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। इसकी जो स्थापना हुई थी सातवाहन वंश की, वो 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच तिमुक ने की थी। ये 230 से 260 ईसा पूर्व के बीच राजा सिमुक थे, उन्होंने इसकी स्थापना की। तो ये नाम आपको याद कर लेना है। ओके। सातकर्णी प्रथम गौतमी पुत्र सातकर्ण सिमुक शासक प्रमुख राजा थे और यज्ञश्री सातकर्णी इनके अंतिम शासक थे।
इनके मरने के बाद है कि राजवंश धीरे-धीरे टूटने लगा और छोटे-छोटे वंश राजवंश में विभक्त होने लगे। और इसकी जो राजधानी थी प्रतिष्ठान अमरावती, अमरावती में इसकी राजधानी थी। तो आज के लिए इतना ही प्रश्न, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।